वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। गुरुजी, वो गुरु बहुत जिद्दी है। वो जो कहता है वो करके रहता है। उस शिवलिंग को, ग्रंथ को गंगा जल में मिला के ही रहेगा। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा मत करो। तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, मैं दूंगा। गुरुजी जय हो भोलेनाथ। क्या शानदार महल है रे। अंदर इतना आलीशान है, अंदाजा नहीं था। कौन है तू? जानवर की तरह क्यों चिल्ला रहा है? चिल्ला मत, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। ये इंसान है। तुम्हारा दुश्मन और हमारा दुश्मन एक ही है। अबे चुप कर तेरी जात का। वह बूढ़ा और जवान मतलब राहु केतु, वो किसी से भी कम नहीं है। उनको झुकाना इतना आसान नहीं। तुम्हारा दिमाग और मेरा दिमाग मिल जाए तो लिंग तुम्हारे हाथ में रखने के बाद चैन की सांस लूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी मदद करो इसमें। मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। माल नहीं, पैसे वैसे नहीं चाहिए। माल नहीं चाहिए तो फिर मेरा पैलेस ले लो। नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? ये सारे जंगल मुझे चाहिए। हाथी और चंदन के पेड़ मेरे होने चाहिए। इसके लिए तुम्हारे विदेशी हथियार चाहिए। कंपी स्कूटर मशीन चाहिए। कंपी स्कूटर? कंप्यूटर। वही। दिया। जंगल तुम्हारा, आत्मलिंग मेरा। अर्जुन, ये आत्मलिंग किसी भी कीमत पर उस भाटिया के हाथ नहीं लगना चाहिए। पहली बार इसमें जो तुम्हें शक्ति दिखाई दी वो दोबारा आने वाली शिव पूर्णिमा में से प्राप्त होगी। तब तक ये शक्तिहीन है। तुम उस दिव्य मंदिर में दर्शन करके इस आत्मलिंग को शिव पूर्णिमा के दिन होने वाले मुहूर्त पर सारे नियम और निष्ठा के साथ इसे गंगा जल में विसर्जित कर दो। तब तक मैं भगवान शिव की दीक्षा में बैठकर इस शिव मूर्ति को छोड़कर आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा। शिवलिंग को गंगा में विसर्जित किए बिना गुरुजी आश्रम से बाहर नहीं निकलेगा। उस बूढ़े के वहां होने से कोई खतरा नहीं, अर्जुन के वहां रहने से ही खतरा है। अब देखना मैं कैसी चक्री चलाता हूँ। मेक इट क्लियर, साफ साफ बोलो। सीधे हाथ से जब घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं ना। इस बार हमारा निशाना खाली नहीं जाएगा, ये देख लेना तुम। एक मिनट, ये रामायण सुनाना छोड़ो और काम की बातें करो। ए भाटी, पहले सुन। गुरुजी जब तक आश्रम नहीं छोड़ेगा, अर्जुन तब तक उसकी रक्षा में रहेगा। हाँ, इस काम में यह आदमी हमारी मदद करेगा। बोल, करेगा ना? हाँ, करेगा ना? तो इसी वक्त जा, चला जा। अर्जुन! अरे क्या हुआ? गुरुजी किधर है? गुरुजी, गुरुजी, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। क्या बात है? मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप फौरन मेरे साथ चलिए, वरना उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। चलिए गुरुजी, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं दीक्षा में हूँ, बाहर नहीं जा सकता। गुरुजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। मेरी बच्ची मर जाएगी, मर जाएगी। गुरुजी, आपको चलना पड़ेगा। अर्जुन! आया। क्या है गुरुजी? इसकी लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। बातों से लकवे का अंदेशा है। ये दवाइयां ले जाकर उस मरीज को पिला करके देखो। अगर 1 घंटे में आराम नहीं मिला तो और दे देना, और शाम तक उस मरीज के साथ ही रहना। ये लो। क्या सोच रहे? अरे लेकिन ये काम ये भी कर सकता है, फिर आप मुझे क्यों करने बोल रहे हो? मरीज को सिर्फ दवाई नहीं बल्कि कोई हिम्मत देने वाला चाहिए, क्योंकि मरीज दवाओं से कम हमारे दिए हुए हौसले से ज्यादा ठीक होता है। जाओ जाओ भी। शंकरा। ए अर्जुन, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे जाकर दवाई देने को कहा है। ऐसे वक्त में गुरुजी को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा, मगर क्या करे, उन्हीं का आदेश है, जाना ही पड़ेगा। एक काम करूं क्या? अब क्या? मैं ही चली जाती हूँ। ओह डैम इट। अर्जुन, इधर आओ। जी गुरुजी। क्या हुआ? तू अभी तक यहीं पर है? उसके साथ गया नहीं?
सपना क्या तो दवाई देकर बच्चों को साथ भेजा है। क्या? उनके साथ क्यों भेजा? सिर्फ दवाई तो पहुंचानी थी, किसी को भी भेजे क्या फर्क। मैंने तुझे कहा और तूने भेज दिया। वो रास्ता ठीक नहीं है, जानवरों का खतरा है वहाँ। छोड़िए गुरुजी, जंगल उनके लिए नया नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होगा। गुरुजी, क्या है? गुरुजी, क्या हुआ? हम जब घर जा रहे थे रास्ते में छुटकी को काले नाग ने डस लिया गुरुजी। कहाँ? पहाड़ी के पश्चिमी ओर भैया। तेरा घर तो पूरब में है, फिर तुम पश्चिम की ओर क्यों गए? हाँ कहा था वहीं, जल्दी में ऐसा कहना था वैसा क्या? ऐसे कैसे कह दिया तूने? अर्जुन, नहीं गुरुजी, बोल। छोड़ दे बोल। इसे। उधर छुटकी की जान खतरे में और तू इससे लड़ रहा है। ये दवाई ले जा और उस बच्चे के घाव पर लगा देना जल्दी। चलो भैया। अरे सोच क्या रहा है, जा तू। गुरुजी मेरी बात सुनिए, न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या रे, भविष्य बताने वाला ब्राह्मण बन गया तू? जहर शरीर में फैल गया, लड़की को नहीं बचा पाएंगे, जा। गुरुजी ये सब मुझे आपसे दूर करने की साजिश लग रही है। क्या है? मेरा यकीन कीजिए, जब तक इस शिवलिंग का आपके हाथों गंगा नदी में विसर्जन नहीं हो जाता, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अर्जुन, गुरुजी शिवलिंग यहाँ से ले जाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं आपके करीब नहीं रहा, मर जाऊंगा क्या? मन नहीं तकदीर में होता तो तू क्या, शिव जी भी नहीं बचा सकते। वहीं अगर तेरे भाई बहन होते तो सीना पीटते हुए भागता। वो मासूम अनाथ है, इसलिए उसकी जान खतरे में होते हुए तू यहां खड़ा है। एक बात तू मेरी याद रखना, तू भी एक अनाथ और लावारिस ही तो है। तुझे भी मैंने अपने हाथों से पाला है। तेरे जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। कोई नियम नहीं, कोई निष्ठा नहीं, कोई मान नहीं। मैं खुद जाऊंगा। अपमान, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? चले तो। इधर दीजिए, मैं ही जाता हूं। थोड़ा सावधान। लक्ष्मी भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम जरा गुरुजी का ख्याल रखना। मैं अभी आया। ठीक है। हाँ लक्ष्मी बाई, मैं दीक्षा के लिए पानी लेकर आता हूँ। शिवलिंग का ध्यान रखना। लगता है वर्षा होने वाली है, जल्दी आ जाना। ठीक है। अरे लिंग कहाँ है? कहीं बुढ़िया के पास तो नहीं? चलो ढूंढो। ये सब झूठ है। जहाँ वो लेकर गया हम साथ में गए थे, वहाँ पर न कोई बीमार है और न घर में कोई है। क्या हुआ बाद अर्जुन? में बताऊंगा, तुम सब गांव की ओर चलो, मैं वहीं पर आऊंगा। क्या हुआ है बताओ तो। आकर बताऊंगा। भागती है। गुरुजी, नहीं!
Give it to me. उस दिन अगर दे दिए होते तो आज मेरे हाथों मरने की नौबत नहीं आती गुरुजी। अर्जुन! आत्मलिंग मिल गया। अर्जुन! गुरुजी! गुरुजी! अर्जुन! गुरुजी ये सब सब खत्म। ऐसा मत कहिए गुरुजी, मैं आपको किसी भी तरह बचा लूंगा। नहीं, मुझे आश्रम में ले चलो। ठीक है। आत्मलिंग मिल गया। ओह माय गॉड, वो ग्रंथ वहीं पर भूल गए। अर्जुन आने से पहले तुम उसको लेकर आओ, फौरन, जल्दी, क्विक। हाँ, अंदर जाके ग्रंथ लेकर आओ, जल्दी। ठीक है। जाओ।